बोल सच्चिदानंद भगवान की जय। बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय। बोलो सत्य सनातन धर्म की जय। आज का प्रश्न है, मन को बता दिया कि मन हमें संसारी बना देता है और मन ही हमें भगवान से मिला देता है। तो मन यह भगवान से कैसे मिला सकता है? तो संत और शास्त्र कहते हैं, जब यह मन बहिर्मुख हो जाता है तो इस जीव को शरीर और मन ही बना देता है। और जब संत सद्गुरु जनों की कृपा करुणा से यह मन अंतर्मुख होता है, तब यह जीव को जीवत्व की याद लगा करके अंततो गत्वा आत्मा परमात्मा से मिला देता है। इसलिए संत हमारे कहते हैं कि मन दोनों तरफ जा सकता है। मन ही मिलावे राम से, मन ही करे फजीत। मन ना हो तो हम लोग सत्संग में नहीं आ सकते हैं। मन ना हो तो हम सत्संग भी नहीं सुन सकते हैं। मन ना हो तो हम ध्यान नाम जप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। इसलिए मन का बड़ा महत्वपूर्ण है। अब मन को हम क्या करें? तो संत और शास्त्र कहते हैं, आध्यात्मिक मार्ग पर मन को मीत बना लो, मन को अपना मित्र बनाओ। क्योंकि मन जिस मार्ग पर गया नहीं ना, उस पर सहज नहीं जाएगा। मन बड़े बहाने करेगा, अरे नाम जप से कुछ नहीं होता है, भगवान कहीं नहीं है, किसको मिले हैं, आदि आदि मन कुतर्क करता रहेगा। पर जब कभी भी संत सद्गुरु जनों की कृपा करुणा हो जाए और मन हमें सत्संग में ले पहुंचे, तो फिर यही मन हमको कल्याण के मार्ग पर भी ले चलता है। अब कितने लोग हैं बिना मन के सत्संग नहीं सुन पाते हैं, बिना मन के आ नहीं सकते हैं सत्संग में, और बिना मन के न तो नाम जप होगा न सुमरन होगा। एक संत कहते थे कि इस मन को मीत बनाओ। मन को मीत बनाने का तात्पर्य मन को बहला फुसला के इस मार्ग पर लगाना पड़ेगा। अरे मन, मैं तेरी इतनी कहना मानता हूँ, तू जहां कहता है मैं वहां जाता हूँ, चल आज सत्संग में चलते हैं। मन फिर भी हमारा आपका आनाकानी करे, अरे चल ना मन, आज तू मेरी मान ले। धीरे धीरे मन हमारा सत्संग में आ गया। अच्छा, धीरे धीरे फिर मन भागेगा, तब कहो अरे मन सुन लेना, फिर तू जहां कहेगा वहां चलेंगे। तो मन सत्संग में लगने लगा जिसका भी, तो निश्चित जानिएगा अब मन हमारा कल्याण के मार्ग पर हमें ले जा सकता है। बस धीरे 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 संत सद्गुरु जनों की कृपा करुणा हुई तो संत जनों ने बताया कि मन तू ज्योति स्वरूप है, अपना मूल पहचान। हे मन, तू तो ज्योति स्वरूप है, अपना मूल पहचान। एक जगह कह दिया, यह मन स्वान स्वरूप था, घर घर के धक्के खाया, फिर सतगुरु ने खूब करी दया। सतगुरु ने दया करके इस मन को भगवान की ओर मोड़ दिया। एक जगह और भी कह दिया, मेरे मन दिया बागा मोड़े, ऐसा कोई संत मिले, मेरा राग हरि नाल जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। मेरे मन की डायरेक्शन को कोई मोड़ दे। तो बिना श्रद्धा समर्पण के संत सद्गुरु जनों की बातें हम लोग सुनेंगे तो असर नहीं करेंगे। जब सुनेंगे तो धीरे धीरे मन हमारा अंतर्मुख होने लगेगा। और अंतर्मुख होते होते मन को पता लगा मन तो मिथ्या है, हाँ मैं जीव हूं, इतना स्पष्ट हो जाएगा। कह दिया ना, चेतन अमल सहज सुख राशि। यह जीव क्या है? चेतन है, सहज सुख राशि, सो माया बस परे गुसाई। अब ये माया के बस में पड़ गया है। अब इस माया से बंधन से छुड़ाने के लिए संत सद्गुरु जन पहले तो जीव को इसके जीवत्व की याद लगाएंगे,
और जीभ से कहेंगे अच्छा तू परमात्मा को पा। अब परमात्मा को पाने की बात शुरू होगी तब पता लगेगा कि यह जीव परमात्मा को कैसे पाएगा। तो संत सदगुरु जन इसका जीवत्व भी खत्म करेंगे, जैसे मैं जीवात्मा हूं और वो परमात्मा है। उदाहरण वो होते हैं जो समझ में आते हैं, जैसे घटाकाश, घड़े के अंदर का आकाश, वो घड़े जितने ही आकार में अपने आप को बंधा हुआ जान रहा है। और एक भ्रम और है, घट टूट जाएगा, घड़ा टूट जाएगा तो मैं मर जाऊंगा। तो संत सदगुरु जनों की कृपा हुई, उन्होंने बताया कि तू जीवात्मा है और वो परमात्मा है। एक बार तू अपने जीव पने का बाध कर। जीव पने का बाध का मतलब घड़े के अंदर तू है जरूर, पर तू क्या है सत्य ये जान। उसने कहा मैं तो आत्मा हूं, अर्थात घटाकाश के कारण ही वो महाकाश है। एक बार स्पष्ट हो जाए कि भीतर भी आकाश है, बाहर भी आकाश है, आकाश एक है, ऐसे ही संत जन कहते हैं जीव का जीवत्व समाप्त हो जाए तो परमात्मा भी समाप्त, आत्मा ही आत्मा बच गया। और जो आत्मा है ना वही सर्वत्र है, सदा है, सब में है, ऐसा बोध हो गया। पर बोध किसको हुआ? जिसके जीवन में संत सदगुरु जनों की कृपा हो गई और मन को राजी कर लिया। एक बार मन को इसकी मूल मांग समझ में आ जाए कि मूल मांग क्या है हमारी, मन को निज सुख चाहिए या अथवा मन को सुख ही सुख चाहिए। अब देखिए हम आप लोग अपने जीवन में, मन हमारा संसार में कहाँ कहाँ सुख नहीं ढूंढ रहा है। धन में सुख, पद में सुख, पत्नी में सुख, मकान में, दुकान में, जहां भी देखो मन सुख ही खोज रहा है। पर मन लगा नहीं आज तक हमारा। कितनी बार नहीं सोचा मेरी नौकरी लग जाएगी तो सुखी, मेरी शादी हो जाएगी तो सुखी, बेटा हो जाएगा तो सुखी, बेटे की शादी हो जाएगी तो सुखी, मकान बन जाएगा तो सुखी, दुकान चल जाएगी तो सुखी। पर बात बनी ही नहीं अब तक हमारी। तो संत सदगुरु जनों ने बताया इसको निज सुख नहीं मिल रहा है। और निज सुख क्या है? आत्म सुख। निज सुख बिन मन लहे के थीरा। जब तक निज सुख नहीं मिलेगा मन स्थिर नहीं रहेगा। और निज सुख कहाँ है? संत जनों ने तो कह दिया अविनाशी सुख अपने आसन। अविनाशी सुख कहाँ है? ये तो अपने भीतर है। ये हम आप सुन जरूर लेते हैं पर विश्वास नहीं होता है। तभी तो संत जनों ने कह दिया जिन खोजा तिन पाइया, गहरे पानी बैठ, मैं बोरन डूबन डरी रही किनारे बैठ। हम मन को डुबोना ही नहीं चाहते हैं। मन एक बार उस शांति, आनंद, ज्ञान रूपी परमात्मा में डुबकी मारने लगेगा ना तो हमारा व्यवहारिक जीवन भी बहुत बढ़िया हो जाएगा। ये हमारा आपका सबका अनुभव है। जिस दिन हमारा मन दुखी होता है ना तो हमें किसी की कोई बात अच्छी नहीं लगती है। कभी पत्नी से झगड़ा, कभी बच्चों से झगड़ा, कभी अपने कार्यालय में, कभी रास्ते में। अर्थात दुखी मन है ना, वो सब कुछ करके भी परेशान है। तो क्या करें? तो संत और शास्त्र तो हमारे एक मार्ग बताते हैं कि दुख में सुमिरन सब करें। क्योंकि एक तो अनुभव है कि हरे सुमिरे दुख जाए। तो हम क्या करते हैं? दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। और जो सुख में सुमिरन करे तो दुख का एक होए। ये सूत्र बता दिया संत सदगुरु जनों ने। उदाहरण बड़ा देसी सा है। देसी इसलिए ताकि प्रत्येक व्यक्ति समझ ले। जैसे एक गमछा है और आग जल रही है। यदि आग के ऊपर से हम धीरे धीरे उस गमछे को निकालेंगे तो गमछा आग पकड़ जाएगा अर्थात जलने लगेगा। और दूसरा क्या है? उसको पानी में डुबो के रखे और फिर आग के ऊपर गुजारेंगे तो थोड़ा सा गर्म जरूर होएगा
परंतु आग नहीं पकड़ेगा। बस इसी तरह हमारा आपका मन यदि भगवान के सुमिरन को समझ गया ना, और सुमिरन के बाद मन में शांति संतोष ऐसा है, तो बाहर की घटनाएं कम प्रभावित करेंगी। और मन हमारा भगवान के सुमिरन को नहीं जानता है, तो हम आप देखें हमारे जीवन में कितनी हिंसा क्रोध, ये सब काहे के लिए है? क्योंकि मैं जो चाह रहा हूं नहीं मिल रहा है, मुझे सुख चाहिए, शांति चाहिए, आनंद चाहिए, नहीं मिल रहा है, इसलिए हमारे जीवन में तनाव बहुत है, फ्रस्ट्रेटेड हैं लोग। किस कारण से हैं? कि जो चाहा वो नहीं मिल रहा है। और चाहना क्या है? हमारे जीवन की सुख चाहिए, संतोष चाहिए, आनंद चाहिए। तो संत सदगुरु जन यही मार्ग बता रहे हैं कि सत्संग में जाओ, सत्संग में जाके पता लगेगा कि खजाना कहाँ है और खोज कहाँ रहे हैं। वस्तु कहीं और खोजत कहीं, कह विद्यावे हाथ। हम सबकी मांग है शांति संतोष आनंद पूर्णता निर्भयता, सब चाह रहे हैं। और खोज कहाँ रहे हैं? जहां वो है ही नहीं। यानी हमें अपरिवर्तित सुख चाहिए। परिवर्तनशील सुख जीवन में कितनी बार मिल गए, परिवर्तनशील मान कितनी बार मिल गया। लोभ हमारा बढ़ता जा रहा है, जिम प्रतिलाभ लोभ अधिकाई। तो संत सदगुरु जन बताएंगे कि यदि ये तुम्हें चाहिए तो तुम अपने भीतर ही खोजो। और जिनको अपने भीतर मिल गया ना, उनका मन स्थिर हो गया। अब कितने लोग हैं कि सत्य को सुनने समझने के लिए संत जनों की शरण में जाते हैं। कितने लोग हैं परमात्मा की प्राप्ति के लिए सार्थक प्रयास करते हैं। सार्थक का अर्थ है जो संत सदगुरु जन बतावे वो मार्ग। हमने तो अपने मन मर्जी के ही साधना कर रहे हैं, किसी की सुनने तैयार नहीं है। जो भी कर रहे हैं करे चले जा रहे हैं, और कर्तापन का अभिमान छोड़ने तैयार नहीं है। इसीलिए सार्थक साधना वो है, गुरुजन कहें तू मेरे कहे से कर, मैं करवा रहा हूं, तू अपने आप को कर्ता मत मान। तो फिर शिष्य धीरे धीरे कहेगा मेरे तो गुरुदेव करवा रहे हैं, गुरुदेव ही जप करवा रहे हैं, गुरुदेव ही साधना करवा रहे हैं। और धीरे धीरे संत सदगुरु जन फिर बताएंगे करता राम पिछान। तू करता भगवान को जान, तू करता है कहाँ। धीरे धीरे कर्तापन का अभिमान छूट गया। अभिमान छूटते ही अब हम भगवान को पाने के पात्र हो गए। अब जीव के अंदर भी यही है, जीव ने अंतःकरण से तादात्म्य करके अपने आप को कर्ता भोक्ता मान लिया है। संत सदगुरु जन धीरे 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 इसकी साधना के द्वारा इसके जीवत्व का भी बाध कराएंगे। पहले तो बता दिया तू चेतन है, हम आप चेतन न होते तो हमारे जीवन में कुछ भी जानने में आ रहा है उसका कोई गवाह है कि नहीं। आज से 2 दिन 10 दिन पहले मेरे साथ किसी ने बुरा बर्ताव किया, आज जानने वाला कोई है कि नहीं? तो वही तो चेतन है और सत है। यानी जानने का काम चेतन करता है, जड़ में जानने की शक्ति नहीं है। और सत इसीलिए कि वो बदला ही नहीं। उस दिन की घटना आज भी याद है, आज से 30-40 साल पुरानी घटनाएं याद हैं। तो उस समय का साक्षी और इस समय का साक्षी एक है कि नहीं? यदि वो साक्षी चला गया होता तो घटना कहाँ से याद आती। तो धीरे धीरे संत सदगुरु जन हमें हमारे स्वरूप की ओर यात्रा कराएंगे। तो जीव को जब जीवत्व का बात हुआ कि मैं तो चेतन अमल सहज सुखराशि हूँ, तो संत सदगुरु जन हमें एक मार्ग और बताएंगे कि जो भीतर है वही बाहर है। भीतर बाहर एक ही जानो, यह गुरु ज्ञान बताई। जीवत्व का बाद कब होगा? मैं देह भर में हूँ, ये जीवत्व है। जिस दिन पता लगा मैं चेतन हूँ, और चेतन एक है, भीतर बाहर एक रस, जो चेतन भरपूर है वो विभु नभ समसो ब्रह्म है, नहीं नियरे नहीं दूर। ऐसा जिसको भी भान हो जाता है तो वो न तो जीव है न परमात्मा है, बस एक आत्मा ही आत्मा है। आत्म एव इदम सर्वम, ऐसा जो जान जाते हैं वही सदा सदा के लिए मुक्त हो जाते हैं। इतना ही कह के
वाणी को विराम। बोल सच्चिदानंद भगवान की जय। सतगुरुदेव भगवान की जय। सत्य सनातन धर्म की जय।